फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास की पोइट्री की 4th पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की लाइन बाय लाइन और फुल एक्सप्लेनेशन की स्टडी करेंगे, जिसको कैरोलीन वेल्स ने कंपोज्ड किया है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, इफ़ एवर यू शुड डू बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। बाई चांस का मतलब होता है इत्तेफाक से या संयोगवश। अगर आप कभी इत्तेफाक से ईस्ट के जंगलों में जाएं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवेंस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, टाउनी एक पीला घेरा रंग, बीस्ट मीन जानवर, और वहाँ पर एक बड़ा गहरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर बढ़े। इफ़ ही रोर्स एट यू एस यू आर डाइन। डाइन ये यहाँ पर डाइंग है, यानी कि लॉयन से इसकी राइमिंग को मिलाया गया है, इसलिए इसकी स्पेलिंग को गलत कर दिया गया है पोइटेस के द्वारा, इसलिए यहाँ पर ये डाइन है। अगर वह आप पर ऐसे दहाड़े जैसे कि तुम मरने को हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। तो तुम जान जाओगे कि ये एक एशियन शेर है। फ्रेंड्स, आइए इस स्टैंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टैंजा में पोइटेस मज़ाक के अंदाज में बताती हैं कि अगर कभी आपको संयोगवश पूरब के जंगलों में जाना हो और वहाँ पर एक लंबा और गहरे पीले रंग का कोई जानवर आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एशियाई शेर है, यानी आप इस आकार से समझ जाओगे कि एक एशियाई शेर है। सेकेंड स्टैंजा है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। रोमिंग का मतलब होता है टहलना, और नोबल का मतलब शानदार, बीस्ट मीन जानवर, ग्रीट मीन स्वागत करना या वेलकम करना। और अगर किसी समय घूमते हुए एक शानदार जानवर, जंगली जानवर आपका स्वागत करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। स्ट्राइप्स मीन धारियाँ, ग्राउंड मीन यहाँ पर जानवर का जिस्म है, जिसके पीले जिस्म पर काली धारियाँ हों। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू। सिर्फ ध्यान रखिए अगर वे तुम्हें खाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोइटेस ने एक मज़ाक के अंदाज में कहा है कि जब वह जानवर तुम्हें खा जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक जानवर कौन सा है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मीन फ़र्क समझना, यानी कि जानना। तो ये सिंपल रूल आपकी सीखने और जानने में मदद कर सकता है कि ये बंगाल का टाइगर है। आइए फ्रेंड्स, इस स्टैंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टैंजा में पोइटेस बंगाल के टाइगर के बारे में बताती हैं कि अगर किसी समय किसी इंसान का सामना एक ऐसे शानदार जानवर से हो जाए जिसके पीले जिस पर काली धारियाँ हों, तो हम इन्हें पहचान सकते हैं कि ये बंगाल के टाइगर हैं, क्योंकि हमें खा जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। स्ट्रोलिंग मीन इधर उधर घूमना, फोर्थ मीन आगे बढ़ना, व्यू का मतलब होता है नज़ारा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है देखना। अगर टहलते हुए आगे बढ़ जाते हो, एक जानवर तुम देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज़ पेपर्ड। हाइड का माने छुपना और जानवर की खाल होता है। स्पॉट्स मीन धब्बे, पेपर्ड मीन काली मिर्च, यानी काली मिर्च की गोलियों की तरह, जिसकी खाल काली मिर्च की तरह धब्बों से ढकी हो। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, लेकिन कवि के पास ये राइट होता है कि वो स्पेलिंग को चेंज कर सकता है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, और जैसे ही वे तेज़ी से तुम्हारे ऊपर छलांग लगाए, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तेंदुआ है। इट विल डू नॉट, यानी कि यहाँ पर ये टी जो है इसका मतलब इट है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, पेन का मतलब होता है दर्द। दर्द से चीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहेगा। फ्रेंड्स, इस स्टैंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टैंजा में पोइटेस तेंदुआ के बारे में बताती हैं कि अगर तुम चहलकदमी करते समय आगे बढ़ जाते हो और तुम्हें एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल काली मिर्च की तरह काले काले धब्बों से ढकी हो, वे तेज़ी से तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए छलांग लगाए, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तेंदुआ है। दर्द से चीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ बार बार हमला करने के लिए उछलता ही रहेगा। नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। यार्ड मीन आंगन। अगर जब आप अपने जंगल के आसपास घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर दियर। क्रीचर मीन जानवर, और आपको एक जानवर मिल जाता है,
हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत ज़ोर से गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो यकीन मानिए कि वे एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपको कोई शक है मेरा ख्याल है। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस मीन प्यार करना या चूमना। मेरा ख्याल है वे एक बार आपको प्यार से चूमेगा। इस स्टेंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टेंजा में पोइटेस एक बहुत मजाकिया अंदाज में भालू के अचानक मिलने के बारे में बताती हैं कि अगर जब आप अपने जंगल के अपने आंगन के आसपास टहल रहे हों और आपको एक जानवर मिल जाता है जो तुम्हें बहुत ज़ोर से गले लगाता है, तो यकीन मानिए कि वे एक भालू है, क्योंकि भालू किसी को भी कसकर दबोच के मार देते हैं और वे अपने मुंह से तुम्हारे जिस्म पर घाव भी कर देगा। नेक्स्ट वन है दो टू डिस्टिंग्विश बीड्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। डिस्टिंग्विश मीन फ़र्क समझना, बीड्स मीन जानवर, प्रे मीन शिकारी यानी कि शिकारी जानवर, नोविस मीन नौसिखुआ यानी कि शुरुआत करने वाला किसी भी चीज़ में, नॉन प्लस मीन परेशानी। एक कम जानने वाला आदमी को शिकारी जानवरों में फ़र्क करने में परेशानी हो सकती है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस। क्रोकोडाइल मीन मगरमच्छ और हाइना मीन लगड़बग्गा, थस मीन इस तरह से या इस प्रकार से। और इस तरह से अगर तुम्हें मगरमच्छ और लगड़बग्गा में फ़र्क करने में परेशानी होती है। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, मेरी मीन खुशी, लगड़बग्गे हमेशा खुशी वाली मुस्कुराहट के साथ आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, मगर अगर वे रोते हैं तो वे मगरमच्छ हैं। आइए इस स्टेंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टेंजा में पोइटेस हमें मगरमच्छ और लगड़बग्गा के फ़र्क करने के बारे में बताती हैं कि एक नया आदमी को शिकारी जानवरों में फ़र्क करने में परेशानी हो सकती है, और अगर उसे मगरमच्छ और लगड़बग्गा में फ़र्क करने में हमेशा परेशानी होती है कि लगड़बग्गा कैसा होता है और मगरमच्छ कैसा होता है। लगड़बग्गा हमेशा मुस्कुराते हैं और मगरमच्छ हमेशा आंसू निकालते हैं, वे इस प्रकार दोनों में फ़र्क कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा है द ट्रू कैमेलियन इज़ स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा होता है। ही हैज़ेंट एनी एयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही एक पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी ना हो। दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, तो वे गिरगिट है जो तुम देखते हो। इस स्टेंजा को डिटेल में पढ़ते हैं। इस स्टेंजा में पोइटेस हमें गिरगिट और छिपकली के बारे में बताती हैं कि गिरगिट बिल्कुल छिपकली की तरह छोटा होता है, उसके कान नहीं होते हैं और ना ही एक पंख होता है। अगर पेड़ पर कुछ भी ना हो तो वे गिरगिट है जो तुम देखते हो, क्योंकि गिरगिट किसी भी रंग में अपने आप को ढाल लेता है, इसलिए उसे देखना मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।